लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब 4 जून यानी कल का इंतजार है। करीब करीब हर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। हर एग्जिट पोल के नतीजे कमोबेश एक जैसे हैं। बीजेपी के नेता एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बार 400 पार यानी एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आज हम एनबीसी भारत की पड़ताल में जानेंगे कि कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार प्रचंड जनादेश के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जीत और हार के इस सबसे बड़े सियासी खेल की चर्चा के बीच कोई भी पॉलिटिकल पंडित यानी राजनीतिक विश्लेषक इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 2024 के चुनावी नतीजे तय करने में भी महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आधी आबादी के वोटों का झुकाव जिस तरफ होगा वो 2024 की बाजी आसानी से जीत सकता है। महिलाएं चाहे ग्रामीण हों या शहरी, हाउसवाइफ, होममेकर या वर्किंग वुमेन, महिलाएं किसी भी जात या मजहब की हों, उनकी पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन सुरक्षा और सम्मान की बात हो तो सभी एक ही तरह की सोच रखती हैं। हालांकि ये भी सच है कि आज भी बड़ी तादाद में महिलाएं अपने परिवार के साथ वोट डालने जाती हैं, यानी कि उनकी पसंद परिवार के अन्य सदस्यों से अलग नहीं है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि मतदान को लेकर महिलाओं की सोच में जो बदलाव आया है वो ये है कि महिलाएं अब किसी भी दबाव पर ध्यान न देकर अपनी पसंद से वोटिंग करने लगी हैं। देश के कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। पिछला वोटिंग पैटर्न बतलाता है कि महिलाएं आज पहले की तुलना में ज्यादा सक्रिय रूप से वोटिंग की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला मतदाताओं की संख्या और उनका मतदान प्रतिशत भी बढ़ गया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे 2014 से पहले लैंगिक आधार पर चुनावी नुकसान हुआ करता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस अंतर को पाटने में कामयाबी पा ली और महिला मतदाताओं के दम पर वो केंद्र के साथ देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में मजबूती से अपनी सरकार जमा कर बैठ गई। बीते एक दशक में महिलाओं के वोटिंग परसेंट को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने जो 5 कारण बताए हैं, जो महिलाओं के वोटिंग पैटर्न की ओर इशारा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट की एक विराट और शानदार तस्वीर पेश करते हैं। उन महत्वपूर्ण योजनाओं को एक एक करके समझिए। सबसे पहली योजना है लाभार्थी योजना। लाभार्थी योजना केंद्र द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अलावा देश के कई राज्य सरकारों के पास महिला मतदाताओं के लुभाने के लिए अपनी अपनी सूची है। बीते 5 सालों में किसान और मजदूर तबके की महिलाओं ने विधानसभा चुनावों में कई दलों को अपना भारी समर्थन दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक में कांग्रेस और अन्य राज्यों में कोई और स्थानीय पार्टी को महिलाओं ने सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार में दोबारा चुने जाने पर कल्याणकारी योजनाओं और वादों के बावजूद राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को महिला मतदाताओं ने दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है सुरक्षा का। दूसरी परिकल्पना की अब बात करें तो महिलाएं अब सुरक्षा के नाम पर वोटिंग करने लगी हैं। जिस दल ने अपनी सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सख्ती से काम किया, उन्हें वहां इसका फायदा मिला। खासकर उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ हुए एक्शन और अपराध के ग्राफ में आई कमी महिलाओं में मजबूत सुरक्षा की भावना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। आधी आबादी का भरपूर समर्थन हासिल कर लिया। तीसरा बड़ा मुद्दा है धर्म का। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा धार्मिक माना जाता है।
ऐसा लगता है कि जब पत्रकारों ने इस चुनाव में महिला मतदाताओं से बात की तो महंगाई के अलावा उनकी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं को भी टटोलने की कोशिश की गई होगी। ऐसे में राम मंदिर का उद्घाटन भी महिलाओं के एक बड़े वर्ग के वोट को बीजेपी की ओर ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं बीते कुछ सालों में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 तलाक पर बीजेपी के मजबूत स्टैंड के चलते मुस्लिम महिलाओं का रुझान भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने थैंक यू मोदी भाईजान कार्यक्रम कराकर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन जुटाने की कोशिश की। प्रतिनिधित्व चौथा बड़ा मुद्दा है। आधी आबादी को आज भी उसका पूरा हक नहीं मिला है। महिलाओं को समाज और देश में बराबर का प्रतिनिधित्व देने की बात करके भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन बिल पास किया। हालांकि आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के कितने काम आएगा ये अभी कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करना वो मुद्दा है जिस पर महिलाओं ने वोटिंग की। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन 5वां बड़ा मुद्दा है। नेताओं का जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव मतदान व्यवहार में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए यहां बात इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतर्वैयक्तिक संचार की है, जो संवाद का एक रूप है। ये एक गैर मौखिक संचार है जो हमें एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़ने से मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें महारत हासिल है। पीएम मोदी समेत बीजेपी की सभी नेताओं ने महिलाओं को उनका हक दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने बीते कुछ सालों में महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर लगातार सावधानीपूर्वक बातचीत करके महिलाओं के बीच अपना जुड़ाव मजबूत किया। ऐसे में ये 5 वो वजह हैं जिससे एनडीए इस बार आसानी से 400 सीटें भी अगर पार कर ले तो ये दावा बीजेपी के नेता पिछले कई महीने से कर भी रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य वाली कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं नजर आ रही है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।